माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को ये मालूम होना चाहिए, उसमें क्लियर कट जो कुछ भी आपकी मंशा थी वो प्रश्न के उत्तर में दिया गया, और जो कुछ आपने पूछा है वो मैं बताने जा रहा हूं। मानवर 3 स्टेजेस होती हैं। एक एमओयू होना, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हम जब 50 रुपए का घड़ा खरीदते हैं मान्यवर, तब उसे 10 बार ठोकते हैं। तो जो भी व्यक्ति या जो भी इंटरप्रेन्योर किसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट करने आता है तो वो सारी चीज़ें देखता है, वहाँ का एनवायरनमेंट देखता है, वहाँ के का जो परिस्थिति है, कच्चा माल देखता है, और हर तरीके से उसको जब विजुलाइज कर लेता है, ट्रांसपोर्टेशन देखता है कि हमें कहाँ कहाँ बेनिफिट है। क्योंकि इंटरप्रेन्योर को इतिहास बनाना नहीं आता, न वो कोई केवल धर्मादा खोलने आता है, वो तो केवल ये चाहता है कि भाई हम अपना व्यापार बढ़ाएं, और व्यापार बढ़ाने से रोजगार बढ़ता है। ये मान्यवर 3 स्टेजेस होती हैं। एक एमओयू होने की, दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की, और तीसरी प्रोडक्शन स्टार्ट करने की। तो जो आपने जो बताया कि जितनी भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, आपने प्रश्न के उत्तर बता भी दिया कि 4 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, और 4 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में लगभग 12,91,000 करोड़ रुपए का या 12,09,000 करोड़ रुपए का जो धरातल पर काम प्रारंभ हुआ मान्यवर, ये स्वीकार किया मान्यवर, प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं हुई। अब आपकी बात आती है रोजगार की। इसके दूसरे प्रश्न में ही मान्यवर रोजगार की बात कही गई, तो रोजगार में दिया गया कि 1/4/17 से लेकर 3/2/26 तक फैक्ट्री एक्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार कुल 15,99,699 कर्मकारों को रोजगार का अवसर मान्यवर प्राप्त हुआ। इसमें तीसरी बात मान्यवर, जो तीसरा इसका सबूत है मान्यवर, ये खास तौर से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ये मान्यवर इसमें संगठन में इनका रजिस्ट्रेशन मान्यवर जरूर होता है। 17-18 में मान्यवर 21,24,000 सदस्य थे मान्यवर इसमें, जब 17-18 में हमें सरकार में हम आए पहले साल। उसके बाद मान्यवर आज मुझे कहते हुए इस बात का गर्व है कि योगी सरकार में 24-25 में यह संख्या बढ़कर 40,20,000 हो गई। अगर मान्यवर इनको नौकरी नहीं मिली मान्यवर, तो यह कर्मचारी भविष्य निधि कोई फ्री में बैठे बैठे पैसा नहीं देता है मान्यवर, ये अपने आप में ये सबूत है। एक तरफ तो मैंने उसकी संख्या बताई, अब जो आपने बताया कितने बैकवर्ड, अरे प्राइवेट कंसर्न जो है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो है, वो स्किल देखता है, उनके हुनर देखता है, या मान्यवर ये देखता है कि कौन तुम किस बिरादरी के हो। मान्यवर वो तो अपने जो भी उसकी आवश्यकता होगी, जिस वर्ग की आवश्यकता होगी, जिस कैडर की आवश्यकता होगी, उसको देखेगा मान्यवर। वो ये तो नहीं देखेगा कि हम कितने एससी हैं, इतना ओबीसी है, वो तो जो उसके काम का होगा मान्यवर उसे नौकरी देगा मान्यवर। इसलिए मान्यवर साथ ही साथ मान्यवर एक बात और जानकारी दे दे कि जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री है मान्यवर, उसमें जो हमारी मतलब जिसे कहना चाहिए कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर ग्रोथ है 11.9%, और हमारी ग्रोथ है मान्यवर 25% की, 25% हमारी ग्रोथ। इसके साथ ही मान्यवर प्रदेश को वर्ष 22-23-24 में लॉजिस्टिक रैंकिंग में अचीवर्स तथा वर्ष 2022 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर के रूप में मान्यता मिली है मान्यवर। तो एक सबूत नहीं है मान्यवर, और हमने ये बात स्वीकार की है कि हम 12,09,000 करोड़ रुपए का हमने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद उसको जमीन पर उतारा है मान्यवर। तो इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि लोग जो 2-2 लाख 20-20 हजार 40-40 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने आते हैं मान्यवर, तो वो सारी चीजें देखते हैं। और बुंदेलखंड की आपने बात की, बुंदेलखंड में बीड़ा बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई मान्यवर, और उसमें लगभग 56,000 एकड़ जमीन लेने का वो है, और अभी तक लगभग 22,000 एकड़ जमीन वहां पर ली जा चुकी है। और लखनऊ से लेकर जहां तक जो इंटरप्रेन्योर आता है, तो वो पहले अपना कंजीनियर एटमॉस्फेयर देखता है कि हमारे लिए कौन सी स्थिति ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा किसमें कमाएगा, हमारा जो माल बनेगा ये हमारा कच्चा माल कहां से आएगा, सब सारी चीजें देखता है मान्यवर। तो जिला वो तय करता है, जिला हम नहीं तय करते। ये बात मालूम होना चाहिए। तो जो इन्वेस्टर में इनको धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहिए कि हम कम से कम 12 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ले तो आए, और उसमें हम 4 लाख जमीन पर उतार रहे हैं मान्यवर। इन्होंने क्या किया 5 बरस में, ये भी सोचना चाहिए मान्यवर।